दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो दिलों को हिलाकर रख देते हैं। हम सोचते हैं कि रिश्ता क्या है, वफ़ा किसे कहते हैं और मोहब्बत की असल हकीकत क्या है। आज हम आपके सामने बदायूं उत्तर प्रदेश का एक ऐसा सच्चा वाक़या रखने जा रहे हैं जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उसमें एक 9 बच्चों की मां है, एक आशिक है और एक शौहर है जो 30 साल से ज़्यादा वक्त तक अपनी बीवी का सहारा बना रहा, और एक ऐसा रिश्ता है जिसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, अगर आप भी हकीकत पर मबनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये कहानी है नीलम 52 साला और उसके शौहर ओमपाल की, जो बदायूं के गांव खेरा जलालपुर में रहते थे। ओमपाल ने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बसाया, बीवी और बच्चों की परवरिश की। उनके 9 बच्चे थे, 5 बेटियां और 4 बेटे। बड़ी बेटी प्रीति 25 साल शादीशुदा थी। बेटा कौशल 30 साला खेतों में हाथ बटाता और काम करता। नीरज 28 साला जो बदकिस्मती से पिछले साल खुदकुशी कर चुका है। सबसे छोटी बेटी अंजलि अभी सिर्फ 10 साल की थी। गांव के लोग ओमपाल को एक ईमानदार और मेहनती शख्स मानते थे, मगर बीवी नीलम के दिल में कुछ और ही चल रहा था। गांव के ही एक शख्स पप्पू यादव जो 22 साल का है, उसका ताल्लुक बन गया। ये ताल्लुक छुप छुप कर फोन पर बातों से शुरू हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते मोहब्बत के रंग में बदल गया। एक दिन नीलम ने सबको चौंका दिया। वो अपनी 10 साला बेटी अंजलि को साथ लेकर घर से फरार हो गई। सिर्फ भागी ही नहीं बल्कि साथ में लाखों के जेवरात, 50,000 रुपये नकद और ज़मीन के अहम कागजात भी उठा ले गई। ओमपाल जब दिल्ली से वापस आया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने कहा, मैंने 32 साल मेहनत की, ज़मीन खरीदी, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया और आज सब कुछ टूट फूट कर धर्म भरम हो गया। ये सुनकर गांव वाले भी दंग रह गए। लोग कहने लगे, ये कैसी माँ है, 9 बच्चों को छोड़कर पोते पोतियों वाली उम्र में ये कैसे इश्क लड़ाने बैठ गई। आखिर ये औरत है, माँ है या फिर डाइन है। ये वाकया सिर्फ एक घर की कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के बिगड़ते हुए रिश्तों का अक्स भी है और हमारे समाज के ताने बाने को बिखेर रहा है। आजकल मोहब्बत के नाम पर लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं। एक तरफ ओमपाल है जो शौहर के नाते खानदान की सारी जिम्मेदारियां अपना खून पसीना बहाकर पूरा कर रहा है। दूसरी तरफ नीलम जैसी औरतें हैं जो जज्बात में आकर सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। सवाल ये नहीं कि मोहब्बत गलत है, सवाल ये है, क्या ऐसी मोहब्बत जायज़ है जो बच्चों की ज़िंदगी को तबाह कर दे, या ऐसी मोहब्बत को कबूल किया जा सकता है जिसके नतीजे में एक पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाए। नीलम तकरीबन 20 दिन तक गायब रही। आखिरकार पुलिस ने उसको और पप्पू यादव को कासगंज ज़िले के बाहर से बरामद कर लिया। अदालत में जब पेशी हुई तो ओमपाल ने बीवी से कहा, नीलम, जो हो गया उसे भूल जाओ, चलो घर वापस चले, बच्चों के लिए सोचो। मगर नीलम ने इनकार कर दिया। उसने जज के सामने साफ कहा वो अपनी मर्जी से पप्पू के साथ रहना चाहती है और अपनी छोटी बेटी अंजलि को भी अपने साथ रखना चाहती है। अदालत ने बेटी को मां के पास ही रहने की इजाज़त दे दी। ये फैसला ओमपाल और उसके बच्चों के लिए किसी सदमे से कम न था। गांव वाले आज भी कानों कान ये किस्सा सुनाते हैं, कैसे 9 बच्चों को छोड़कर मां अपनी जिम्मेदारियां भूलकर अपने नए आशिक के साथ चली गई। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, मगर वो जज्बा मोहब्बत इंसान के फ़राइज़, ख़ानदान और बच्चों को नुकसान पहुंचाए तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि खुदगर्जी है और हवस है। एक माँ के कदम अगर बहक जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है और एक शौहर की सालों की मेहनत एक लम्हे में बर्बाद हो सकती है। आखिर में आप सबसे गुजारिश है
اگر آپ کو یہ سچی اور سبق آموز کہانی پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی مزید کہانیاں آپ تک پہنچ سکے. اور یاد رکھیں، محبت کیجیے لیکن ذمہ داری اور وفاداری کے ساتھ. دوستو، آج کل ہمارے سماج میں ایکسٹرا میریٹل افیئر کا بھوت چڑھا ہوا ہے اور ایکسٹرا میریٹل افیئر کے چکر میں ہزاروں گھر، لاکھوں زندگیاں آج داؤ پر لگے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ برباد ہو رہے ہیں. دوستو، آپ کا ایسی گھٹناؤں کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اپنا